ठीक है। सो नाउ क्लोज योर आईज, सभी लोग बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएंगे। हो सके तो रोशनी को थोड़ा हम कम कर देंगे। जब भी आप ध्यान करिए तो कोशिश किया करिए कि जितना लाइट उसमें आप मतलब कम रोशनी में बैठेंगे। अंधकार हो तो बहुत अच्छा है, डार्कनेस हो जाए मतलब लाइट आपकी ऑफ हो जाए। और अगर नहीं तो जितना कम से कम रोशनी आप कर सकें। बॉडी का पोस्चर बिल्कुल रिलैक्स होगा, शरीर एकदम आरामदायक अवस्था में होगा। बस कंधा कमर सीधी, लेकिन स्टिफ नहीं करना है, मतलब उसे बहुत जोर नहीं देना है, बस थोड़ा सा स्ट्रेट होके बैठना है। हाथ आप आपस में क्रॉस करके अपने लैप पे रख सकते हैं। क्योंकि हमारा पूरा जीवन हमारे विचारों की देन है। और ये विचार हम जो भी करते हैं वो कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो हमारी चेतना में, कॉन्शियसनेस में जन्म जन्मांतर के दृश्य के ब्लूप्रिंट वहां पे होते हैं। एक शरीर जाता है, दूसरा शरीर आता है, लेकिन शरीर के आने जाने से सिर्फ हमारी आउटर आइडेंटिटी या हमारा जेंडर या हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। बाकी चीजें एज इट इज उसी रिदम में आगे चलती हैं आपके जीवन में। हमारे किए हुए कर्मों का डेटा, आपने नाम सुना होगा, आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं, है ना। आकाशिक रिकॉर्ड मतलब ब्रह्मांड में एक ऐसा पॉइंट जहां पे हम सबके किए हुए कर्मों के सारे ब्लूप्रिंट्स या आप जिसको डेटा कह सकते हैं, वो सब वहां पे सुनिश्चित रहते हैं, सिक्योर रहते हैं। कुछ भी हम मिट इस सृष्टि से ना, कुछ भी कभी मिटता नहीं है। हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं कर सकते। जो क्रिएट हो गया, जो हो गया वो हो गया। और गहरी ज्ञान ध्यान की अवस्था में जाने से हम अपने जीवन की तमाम ऐसी समस्या, ऐसे कर्म के बीज हैं जिसकी वजह से हमारे लाइफ में छोटी मोटी समस्याएं या कभी बड़ी समस्याएं आ रही हैं या आने वाली हैं, लेकिन आपकी आज की अवेयरनेस, ध्यान से, संकल्प से, विजुअलाइजेशन से वो सारी चीजें चेंज आप करने की ताकत रखते हैं। तो आइए आज थोड़ा सा अब अपनी उस ताकत को अनुभव करते हैं जो हमारे अंदर परमात्मा ने ऑलरेडी दे रखी है। आंखें बंद करें। सुबह से शाम तक हम निरंतर सोचते रहते हैं। दिमाग को विश्राम करने की आदत नहीं है। वो जब तक गहरी नींद में नहीं आएगा वो सोचता रहेगा, कोई ना कोई विचार आते रहेंगे। लेकिन जब हमारा ध्यान हमारी सांसों पे जाता है तो विचारों की गति थोड़ी धीमी हो जाती है अपने आप। तो आपका सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों के ऊपर। गिव फुल अटेंशन एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। गिव 100% अटेंशन ऑन योर ब्रेथ। सांस लें और जाने दें। बिना एफर्ट के सांस आ रही, बिना एफर्ट के सांस जा रही। ना गहरी सांस लेनी है, ना लंबी सांस लेनी है। बस आती जाती सांसों को देखना है। ये बहुत छोटी भी हो सकती है सांसें, गहरी भी हो सकती हैं, लेकिन आपका कोई प्रयास नहीं। जस्ट अपनी शरीर को ढीला छोड़ें और अपनी आती जाती सांसों के ऊपर पूरा अटेंशन रखें।
टेक योर फुल अटेंशन ऑन योर ब्रीथ। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे लेके जाएं। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, हर एक सांस के साथ आपको चारों तरफ अंधकार का अनुभव बढ़ता जा रहा है। आपके चारों तरफ अंधेरा, हर एक सांस के साथ ये डार्कनेस बढ़ती जा रही। हर एक सांस के साथ ये अंधेरा और गहरे अंधेरे में बदलता जा रहा। हर एक सांस के साथ चारों तरफ की डार्कनेस बढ़ती जा रही। जैसे जैसे आप सांस ले रहे, महसूस करें कि चारों तरफ का अंधकार और गहरा होता जा रहा। चारों तरफ अंधेरा। धीरे धीरे आपकी शरीर की चेतना इस अंधेरे में आपके शरीर से बाहर निकल रही। आपको एक ऐसा दृश्य दिख रहा कि आपका शरीर तो बैठा हुआ है, लेकिन बिल्कुल इसी शरीर के बराबर एक और शरीर जो बिल्कुल आप जैसा दिख रहा, आपके शरीर से बाहर निकल के आपके सामने खड़ा है। ध्यान से देखें इसको। ध्यान से देखें इसको। ये भी आपको देख रहा और फिर धीरे से मुड़ के इस अंधेरे में कहीं आगे की तरफ एक एक कदम बढ़ाता हुआ जा रहा। ये आपका मन है। ये आपका मन है जो किसी भी स्थिति समय काल में पहुंच सकता है। ये मन धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा और विजुलाइज करें कि आप उसी दरवाजे के पास खड़े हैं जिसमें आपने ताला लगा के चाबी अपने हाथ में ली थी। अपने राइट हैंड में देखें, मुट्ठी बंद है। आप वहां खड़े हैं, चारों तरफ अंधेरा है। दरवाजे से हल्की हल्की रोशनी अभी भी बाहर आ रही। राइट हैंड को देखो, मुट्ठी बंद है। धीरे से अपने राइट हैंड को उठा के सामने लाएं और अपनी बंद मुट्ठी को खोल के देखें। इसमें गोल्डन रंग की चाबी है, एक गोल्डन की, एक सोने की चाबी। इस चाबी को देखें, इसके साइज को अनुभव करें, इसके वेट को महसूस करें और धीरे धीरे आप इसके चाबी के टेक्सचर को समझ रहे, इसके रंग को देख रहे, इसके आकार को देख रहे। अब इस चाबी को आपने अपने हाथ में लेके उस दरवाजे की तरफ देखो जहां पे आपने ताला लगाया हुआ था। पता नहीं कब से ये ताला यहां लगा हुआ है और इस ताले को खोलते ही उस पार
बहुत सारे जीवन से जुड़े रहस्य, बहुत सारे दृश्य आपका इंतजार कर रहे हैं। अब आप एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे। मेरे 10 तक गिनते ही आप उस ताले को अपने हाथ से टच करेंगे। कदम बढ़ाएं। 1, 2, 3, 4। हाथों में चाबी को महसूस करते रहें। 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अपने दूसरे हाथ से उस ताले को छुएं और टच करें। और राइट हैंड से उस चाबी को उस ताले में लगाएंगे। और उसको एक बार में एक खट की आवाज के साथ खोल देंगे। उस ताले में चाबी लगा के आपने उसको घुमाया और वो ताला खुल गया। अब आप उस ताले को देख रहे। आपकी हार्ट बीट बढ़ रही, आपकी एक्साइटमेंट बढ़ रही कि इस दरवाजे के पीछे क्या है ऐसा। ये सुनहरा प्रकाश किस चीज का है। इस एक्साइटमेंट को, इस हार्ट बीट को महसूस करेंगे। अब धड़कते हुए दिल से इस ताले को आपने उसमें से बाहर निकाला और वहां पास में नीचे जमीन पे रख दिया। और धीरे धीरे हाथ से लैच को, यानी दरवाजे की कुंडी को आप खोलने की कोशिश कर रहे। एक्साइटमेंट और बहुत सारी दुविधाओं से घिरा हुआ आपका मन, देखिए कैसे वो लैच, वो कुंडी जो कि बहुत टाइट है, आप धीरे धीरे उसको खोल रहे और वो मूव कर रही। और मेरे 3 तक गिनते ही, काउंट करते ही वो लैच, वो कुंडी खुल जाएगी। कोशिश करें। 1, 2 और 3। आपके चेहरे पे एक मुस्कान गहरी होती जा रही। आपने अपना राइट हैंड उठाया, दरवाजे पे रखा और दरवाजे को धीरे धीरे पुश करते गए। और दरवाजा बहुत हैवी है। जैसे जैसे दरवाजा आगे की तरफ खुल रहा, अंदर की तरफ, उसके भीतर से आता हुआ प्रकाश और गहरा आपके ऊपर। अब वो प्रकाश
आपके शरीर को टच कर रहा। दरवाजा खुलता जा रहा, और जैसे जैसे दरवाजा खुल रहा, आपकी आंखें चौंधिया सी गईं। आपको उस रोशनी में कुछ नहीं दिख रहा थोड़ी देर के लिए। और अब ये दरवाजा धीरे धीरे आपने पूरा खोल दिया, और दरवाजे के उस पार से आती हुई इस गोल्डन लाइट में आपकी पूरी आंखें बंद हो चुकी हैं। आप वहीं खड़े होके अपनी आंखों को बंद कर लिया, और जैसे ही आपने आंखों को बंद किया, आपको सतरंगी प्रकाश बंद आंखों से दिखता है, जिसमें डार्कनेस भी है, काला काला ब्लैक एनर्जी भी है। वो प्रकाश दरवाजे के भीतर से आता इतना तेज था कि आपकी आंखें बंद हो गईं। और जैसे ही आंखों को बंद किया, बंद आंखों से भी आपको सतरंगी प्रकाश दिख रहा। फिर धीरे धीरे ये प्रकाश ब्लैक लाइट में अंधेरे में प्रवेश कर रहा। अब आपने धीरे धीरे अपनी आंखों को ब्लिंक करते हुए फिर से खोला, और अब आपको यहां से कुछ सीढ़ियां दिख रही। अब आप इस प्रकाश में अंदर के सारे दृश्य को देख सकते हैं। ध्यान से इन सीढ़ियों को खड़े होके देखें। अंदर से आते हुए प्रकाश में ये सीढ़ियां नीचे की तरफ जाती हुई, और अचानक से वो दरवाजा फिर एक झटके के साथ आपके चेहरे पे आके बंद हो गया, और आप एक कदम पीछे की तरफ अपने को बचाते हुए पीछे की तरफ आ जाएं। आपको समझ में ही नहीं आया कि किस फोर्स ने इस दरवाजे को बंद किया है, किसने इस दरवाजे को वापस बंद कर दिया। आप नीचे पड़े हुए उस ताले और चाबी को देख रहे हैं, लेकिन आपने ठान ली है कि मैं इस दरवाजे को खोल के रहूंगी। अब इस पे कोई ताला नहीं लगेगा। और आपने उस ताले और चाबी को उठाया, ताले को वापस हाथ में लेके बंद किया, और चाबी को कहीं दूर उछाल के फेंक दिया। ना ये चाबी होगी, ना ये ताला यहां लगेगा। एक तरफ उस चाबी को फेंका, विजुअलाइजेशन में पूरा एक्शन करना है आपको, और एक तरफ आपने उस ताले को फेंक दिया, और उस दरवाजे को बहुत ध्यान से आत्मविश्वास से देखते हुए कि मैं इसके रहस्य को जान के रहूंगी, मैं इसके अंतिम जो इसकी मंजिल है वहां तक जाके रहूंगी। इस संकल्प के साथ धीरे धीरे आपका मन आपके शरीर में वापस आ रहा, एक महासंकल्प लेते हुए कि जन्म जन्मांतर के सारे रहस्यों को, अपनी शक्तियों को जानने पहचानने के लिए हम ये यात्रा करने के लिए तैयार हैं। वो मन आपके शरीर में संकल्प के साथ वापस आता हुआ, वापस अंधेरे में मन शरीर में प्रवेश कर रहा।
लेकिन आपके मन में, मस्तिष्क में उसी दरवाजे और उस स्थान की दृश्य बार बार चलता हुआ महसूस करें। अपने संकल्प को याद करें। आज आपने उस ताले को खोला और जो भी फोर्स आपको आज जाने से वहां रोक रही थी, आपने उसको कमजोर कर दिया। मन ही मन बोले कि मैं अपने जीवन की तमाम खुशियों की तरफ पहला कदम बढ़ा चुकी हूँ। मैं अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति की तरफ पहला कदम बढ़ा चुकी हूँ। मैं अपनी अनंत शक्तियों को प्राप्त करने की तरफ पहला कदम बढ़ा चुकी हूँ। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ। शरीर को सामान्य होने दें। धीरे धीरे शरीर में हलचल होने दें। शरीर को हिलाएं। एक गहरी सांस लेंगे। शरीर को हिलाएंगे। हाथों को आपस में रगड़ के उस गर्माहट को अपने आंख पे लगाएंगे। धीरे धीरे आंखों को खोल सकते हैं। अपनी मन की ताकत को समझिए। ये मन ही है जो कहीं भी जा सकता है, आपके लिए कुछ भी लेके आ सकता है। पर ऐसी तमाम चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। और वो कौन सी फोर्स है जिसने आपके उस दरवाजे को बंद कर दिया, ये हम अगले विजुअलाइजेशन में देखेंगे। जैसे कि हमने अभी देखा, मतलब हमने पहले जो चर्चा की कि विजुअलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है, पर विजुअलाइजेशन करना उतना भी आसान नहीं है। और जिस दिन आप ये आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन, कल्पना करना सीख लेंगे, उस दिन आपके जीवन में वो सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं, कर लेंगे इनफैक्ट। पर क्योंकि अभी हमें ना, हम सोचते हैं, जैसे हमने अभी फिर इस चीज को आप ध्यान से समझना क्लास के बाद, कि आजकल हमने सीख लिया है स्पीक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव। तो हम कॉन्शियसली तो पॉजिटिव कि नहीं नहीं, हम तो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। हम तो नेगेटिव को सोचते ही नहीं, हमने तो फॉरगिव कर दिया। हम तो पॉजिटिव वर्ड्स ही बोलते हैं कि नहीं ठीक है, हमने माफ कर दिया, नहीं हो जाएगा, नहीं अगला व्यक्ति बदल रहा, नहीं ये हो रहा वो हो रहा। राइट, कॉन्शियसली वी आर ट्राइंग, बट सबकॉन्शियस हमारे उसमें वो सेंस डेवलप नहीं हो रहा, बिकॉज हम फील नहीं कर रहे उस चीज को। हम कोशिश तो कर रहे पॉजिटिव होने की, पॉजिटिव बोलने की, पॉजिटिव करने की, पर हम फील नहीं कर रहे उस चीज को। तो वो चीज नहीं होती है, हजार कोशिश करने के बाद भी वहीं के वहीं हम खड़े होते हैं। इसलिए विजुअलाइजेशन आपको मैं सिखा रही हूँ, क्योंकि विजुअलाइजेशन करना आपके लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके भविष्य के द्वार खोल देगा ये आपका विजुअलाइजेशन। अब इसको आपको कम से कम 2 दिन 3 दिन करना है, एक एक चीज को ध्यान, जब मैं आपको, अब आप कल इस रिकॉर्डिंग से करोगे ना, तो जब मैंने कहा कि कीज को देखो, गोल्डन की है, गोल्डन की, सुनहरी चाबी, तो आपको धीरे धीरे दिखना चाहिए कि की कैसी है, कितने बड़ी साइज है। इसलिए साइज मैंने नहीं बोला, आप खुद देखो कितना बड़ा साइज है, कितना बड़ा लॉक है, क्या वेट है, छोटा लॉक है कि बड़ा लॉक है, क्या वेट है। आप उसको उठा के जब टच कर रहे हो, आप जब उसको खोल रहे हो, राइट, तो क्या आसानी से खुला, या आपको थोड़ा सा उसमें प्रेशर लगाना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा। जब वो खुल रहा है तो कैसा दिख रहा है, एक एक चीज आपको विजुलाइज करनी, छोटी से छोटी चीज, बिकॉज आप ध्यान कर रहे हैं, है ना। तो हर चीज का ध्यान रखना, इसको ध्यान कहा जाता है ना। ध्यान का मतलब क्या है, एक अवेयरनेस।
हर चीज में एक अवेयरनेस, आप जो उस टाइम कर रहे हैं वो इतना रियलिस्टिक होना चाहिए। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी कल्पना की शक्ति कितनी मजबूत होती जा रही है। इसको आपको आज हमने किया मेरे साथ, कल आपको 2 दिन, कल परसों खुद से करना है। और द बेस्ट टाइम जब आप सोने जा रहे हैं तब करना है। ठीक है? क्लियर? सबने कर लिया था? तो मैम दोनों ही करना है, जो पहले आपने रिकॉर्डिंग दी नहीं, थी वो वो भी? नहीं करना है, अब इसको करना है। अच्छा। अब इसे करना है। अब हमने ताला वाला खोल के चाबी ताला फेंक दिया कि अब कोई लॉक नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई पूर्व जन्म या इस जन्म के कर्मों का कुछ नहीं हमें पता, हमने सब हटा दिया। अब बस ये दरवाजा खोल के रहना है हमें, है ना? अब ये दरवाजा हमें खोल देना है एनी हाउ। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये करना है रात में। ओके, डन। डन डन। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। गोल्डन चाबी आपने, इतनी कीमती चाबी आपने फेंक दी, ताला आपने फेंक दिया। अब बस दरवाजा खुलने का इंतजार है। राइट? वो भी खुल जाएगा जल्दी। कल रेकी का सेशन है, आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। 2 दिन आपको ये प्रैक्टिस करना है, इसके बाद अभी हम कम से कम अभी हम ऐसे 4 स्टेप और जाएंगे। और फिर जाके हम प्रॉपर सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम टच कर पाएंगे। और फिर ये सारा प्रोसेस द लास्ट डे हम फिर से करेंगे। लेकिन ये थोड़े थोड़े इसलिए आपको मैं करा रही हूँ। अच्छा, आप मुझे बताओ, जैसे कि आप किसी नई जगह जाते हो तो पहले आप बहुत, आपको कुछ पता नहीं होता, आप बहुत संभल संभल के चलते हो ना? क्या किसी पहली बार किसी जगह जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो तो बहुत देखते हुए कहाँ टर्न है, कहाँ पे मुड़ना है ना? कैसा टर्न है आप वो भी देखते हो, कहीं शार्प टर्न तो नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा कंजस्टेड तो नहीं है। तो हर एक चीज बहुत टाइम टेकिंग होती है। लेकिन जब जब आप दूसरी बार जा रहे हो किसी घर में, आप जब 1-2 बार जा चुके हो तो पता है, आप आपको कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता, आप फोन पे बात भी करते रहोगे, आपका शरीर वैसे ही कि अब लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, यहाँ पे बचना है, यहाँ पे दरवाजा है, यहाँ पे सीढ़ियां हैं, है ना? पहली पहली बार तो आप बहुत संभल संभल के जाते हो ना कि अच्छा यहाँ सीढ़ियां हैं, संभल के चलो। बट 2-3 बार जाने के बाद आपको पता हो जाता है ना अच्छी तरीके से कि यहाँ पे तो सीढ़ियां हैं। आप बात भी कर रहे हो, बेख्याली में हो, फिर भी आप पूरे रास्ता पार कर सकते हो, कर लेते हो ना, ड्राइव भी करते हो आप लोग ऐसे ही। क्योंकि अब आपका चेतन मन नोन हो गया है। तो ऐसे ही किसी भी चीज को 2-3 बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका चेतन मन के लिए ये सब चीजें ना न्यू नहीं रहेंगी। वो बहुत यूज टू होगा, जाना पहचाना सा। और वो बहुत आराम से बिना किसी एफर्ट के आपके सबकॉन्शियस माइंड को ओपन कर लेगा, आपका कॉन्शियस माइंड। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस आपको, एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस 2 दिन 3 दिन करनी पड़ेगी। ठीक है? डन। ओके, सो एनी क्वेश्चन, या अब हम लोग गुड नाइट करते हैं? हैव ए ब्लेस्ड नाइट, गुड नाइट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट मैम। गुड जय नाइट। माई। जय माई की